दोस्तों, आप लोगों में से जितने भी लोग अर्तुगरुल गाजी और कुरैनुस उस्मान सीरियल देख रहे हैं तो आप लोग शाम्स आल्प के बारे में तो बहुत अच्छी तरीके से जानते ही होंगे कि आखिर वो कौन थे और सल्तनत उस्मानिया के दौर में इनका क्या किरदार था। और दोस्तों, शाम्स आल्प नाम का ये सिपाही अर्तुगरुल गाजी के सबसे करीबी सिपाहियों में शामिल होता है। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी सीरियल के सीज़न 2 की शुरुआत में आपने देखा ही होगा कि शाम्स आल्प नाम का ये सिपाही दोदुर्गा कबीले का सिपाही होता है। और सीज़न 2 के आखिर में दोदुर्गा कबीले के सरदार तुतकिन की मौत हो जाने के बाद शाम्स आल्प भी अर्तुगरुल गाजी के सिपाहियों में शामिल हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको शाम्स आल्प की रियल हिस्ट्री के बारे में बताएंगे कि अर्तुगरुल गाजी सीरियल में दिखाया गया शाम्स आल्प नाम का ये किरदार एक असली किरदार है या नहीं, और क्या अर्तुगरुल गाजी के दौर में काई कबीले के सिपाहियों में शाम्स आल्प नाम का सिपाही था या नहीं था, या फिर ये सीरियल का झूठा किरदार है। तो दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे हमारी नई आने वाली हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, हिस्ट्री में शाम्स आल्प अर्तुगरुल गाजी के करीबी और वफादार सिपाही थे, और शाम्स आल्प धीरे धीरे अपनी होशियारी और बहादुरी के बलबूते पर अर्तुगरुल गाजी के फ़ौज के उन 4-5 सिपाहियों में शामिल हो जाता है कि जो अर्तुगरुल गाजी के सबसे करीबी माने जाते हैं और बहुत लंबे वक्त तक अर्तुगरुल गाजी के साथ रहे थे। और अर्तुगरुल गाजी के वफ़ात के बाद इनका जिक्र उस्मान गाजी और उनके बेटे ओरहान गाजी के दौर में मिलता है। शाम्स आल्प उस्मान गाजी के दौर में चाउस यानी सार्जन का लक़ब हासिल करने वाले पहले सिपाही थे। हिस्ट्री में इनकी पैदाइश नामालूम है। दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि शाम्स आल्प नाम का ये किरदार एक असली किरदार है, क्योंकि अर्तुगरुल गाजी के दौर में उनके सबसे ख़ास सिपाहियों में से एक सिपाही का नाम शाम्स आल्प था। और यही वो शाम्स आल्प थे कि जिन्होंने सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने में एक अहम किरदार अदा किया था। और आपको ये भी बताते चले कि इतिहासकारों के मुताबिक जिस वक्त अर्तुगरुल गाजी ने अपने भाइयों से अलग होकर सोगुत के इलाके में हिजरत की थी, उस वक्त उनके साथ शाम्सा नाम के सिपाही भी मौजूद थे। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि शाम्स आल्प की गिनती अर्तुगरुल गाजी के उन सिपाहियों में होती है कि जिन सिपाहियों की बहुत ज़्यादा लंबी उम्र हुई थी। लंबी उम्र पाने वाले सिपाहियों में शाम्स आल्प के साथ साथ तुर्गुत और अब्दुल रहमान भी शामिल हैं, क्योंकि दोस्तों, ये तीनों ही वो सिपाही थे कि जिन्होंने ना सिर्फ अर्तुगरुल गाजी का पूरा दौर पाया था, बल्कि अर्तुगरुल गाजी के साथ साथ उनके बेटे उस्मान गाजी और उनके पोते यानी ओरहान गाजी का दौर भी पाया था। और इन तीनों के दौर में ये तीनों सल्तनत उस्मानिया की खिदमत करते रहे थे। सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखने के बाद शाम्स आल्प ने उस्मान गाजी की मुकम्मल हिमायत की। और कहा जाता है जब उस्मान गाजी सारी कया की जंग पर रवाना हुए तो वो शाम्स आल्प को भी अपने साथ ले गए, क्योंकि शाम्स आल्प इन इलाकों से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ़ थे। उन्होंने उस्मान गाजी को इस इलाके के मुख्तसर रास्तों और कमज़ोर इलाकों को बताया और उस्मान गाजी के फ़तह को मुकम्मल बनाया। हिस्ट्री में हमें शाम्स आल्प और उस्मान गाजी के आपसी झगड़ों के बारे में भी पता चलता है। कहा जाता है कि लेस्कर और अदरली नाम के किलों पर हमले से पहले ही दोनों किलों के हाकिम ने जंग से पहले ही ये किले उस्मान गाजी के हवाले कर दिए। इस मौके पर शाम्स आल्प ने इन किलों को संभालने की बात कही, लेकिन उस्मान गाजी ने कहते हुए इनकी ये बात मानने से इनकार कर दिया कि आपका ये कहना दुरुस्त नहीं। अगर हम इन लोगों का माल गनीमत छीन लेंगे जो बगैर लड़ाई हमारी इताअत करते हैं, तो कोई भी हमारी इताअत नहीं करेगा और इसके लिए हमें इन सबसे लड़ना होगा। लेकिन उस्मान गाजी ने अपने वालिद के सबसे करीबी सिपाही को नाराज़ ना करते हुए करीब के इलाके में किलों को संभालने की जिम्मेदारी शाम्स आल्प को दे दी। लिहाजा इस बात से ये पता चलता है कि उस्मान गाजी कितने रहमदिल और एक बहादुर सुल्तान थे। हिस्ट्री में ऐसे बहुत कम सुल्तान गुजरे हैं जिन्होंने दुश्मन की ज़िंदगियों को बख्शते हुए इनके किले भी इन्हें वापस कर दिए। लिहाजा दोस्तों, शाम्स आल्प ने एक लंबी उम्र गुजारी और उस्मान गाजी के बाद ओरहान गाजी के साथ भी कई जंगों में शामिल रहे। इतिहासकारों का इनकी वफ़ात के बारे में कहना है कि 1323 ईस्वी में इनकी वफ़ात हुई थी। इनका मज़ार तुर्की के शहर मर्दनों के करीब एक गांव हाकिम औसला में है। और आपको ये बताते चलें कि उस्मान गाजी के दौर में शाम्स आल्प नाम के एक ही शख्स का जिक्र हमें मिलता है। लेकिन दोस्तों, आपने अर्तुगरुल गाजी सीरियल में देखा होगा कि शाम्स आल्प को चौथे ही सीज़न में क्यों ख़त्म कर दिया गया, क्योंकि ये बात तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि शाम्स आल्प अर्तुगरुल गाजी के चौथे सीज़न में शहीद हो चुका है। तो दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि शाम्स आल्प को अर्तुगरुल गाजी के चौथे सीज़न में शहीद दिखाना ये अर्तुगरुल गाजी सीरियल के डायरेक्टर की मजबूरी थी, क्योंकि दोस्तों, सीरियल में शाम्स आल्प का किरदार निभाने वाला ये एक्टर
अपनी पर्सनल परेशानियों की वजह से सीरियल को बीच में ही छोड़कर जाना चाहता था, जिसकी वजह से सीरियल के डायरेक्टर को शामसा आलम को बीच में ही शहीद करना पड़ा। वरना दोस्तों, जो लोग उस्मान गाजी सीरियल देख रहे हैं वो सभी लोग ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे कि शामसा आलम को एक बार फिर से उस्मान गाजी सीरियल में वापस लाया गया है और शामसा आलम नाम के इस किरदार को उस्मान गाजी का एक सिपाही दिखाया गया है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि शामसा आलम ने ना सिर्फ उस्मान गाजी बल्कि उनके ही बेटे यानी अर्तुगरुल गाजी के पोते उरहान गाजी का भी दौर पाया था। फिलहाल दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर पूरी होती है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।